प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से आज के एक नए जीके वीडियो में। आज की इस वीडियो में लाया हूं जीके का टॉप 40 सवाल जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? प्यारे दोस्तों, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मुकुलन। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि साहित्य। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 29 अगस्त। यानी कि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कपास को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सफ़ेद सोना। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सीमेंट का जमना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, हमारे शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मस्तिष्क। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ग्रेट मैन ऑफ द ईस्ट के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। सी डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सबसे बुद्धिमान किस जानवर को माना जाता है? प्यारे दोस्तों, सबसे बुद्धिमान किस जानवर को माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चिंपांजी को सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नेपाल में। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1901। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, शरीर में मूत्र बनाने का कार्य कौन करता है? आपका ऑप्शन है यकृत, गुर्दा, फेफड़ा, पेट। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गुर्दा। भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सुमन बेरी। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, आधुनिक अनुवांशिकी यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल। भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों, बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सहायक मेमोरी। क्या कहते हैं? सहायक मेमोरी कहते हैं। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कठोर शारीरिक परिश्रम के बाद थकान का कारण क्या है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय के कारण। यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्यारे दोस्तों, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दादा भाई नौरोजी। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मांस उत्पादन। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मैंगी फेरा इंडिका। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, चार चांद लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शोभा बढ़ाना। यानी सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है,
विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाला यंत्र है प्यारे दोस्तों, विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अमीटर, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बंगाल गजट, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र में, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? प्यारे दोस्तों, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऑस्टियोलॉजी, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, एक निबल में कितने बीट होते हैं? प्यारे दोस्तों, एक निबल में कितने बीट होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 4 बीट, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लैक्टिक एसिड, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्यारे दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिंग, भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है गोंड, संथाल, भील, मणिपुरी। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भील, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पौधों और उनके वातावरण के संबंध का अध्ययन किसे कहते हैं? प्यारे दोस्तों, पौधों और उनके वातावरण के संबंध का अध्ययन किसे कहते हैं? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इकोलॉजी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर बराबर है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 7 अप्रैल, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बहादुर शाह द्वितीय, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मनुष्य की जीभ पर कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 4, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लहू का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि क्रोध को रोकना, यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मुंबई, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, दूध से दही बनने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? प्यारे दोस्तों, दूध से दही बनने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जीवाणु, डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आपका आज का सवाल है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।